सौरा यासीन कुरान मजीद की 36वीं सौरा है और इसका पढ़ना इस्लाम में बड़ी फजीलत से मुंसलिक है। इस सौरा की बहुत सी अहादीस में इसकी फजीलत का जिक्र मिलता है। सौरा यासीन की फजीलत में से एक उसूल ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यासीन शरीफ को रात को पढ़ता है उसकी गुनाहें मग़फ़िरत में मुआफ़ हो जाती हैं। इस सौरा की तिलावत से इंसान के दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। जुमा के दिन सौरा यासीन पढ़ने का भी ख़ास तसीर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन सौरा यासीन पढ़ने वाले की मग़फ़िरत होती है। उस दिन इस सौरा को पढ़ने से इंसान की परेशानियों में कमी और अल्लाह की रहमत में इजाफ़ा होता है। सौरा यासीन को मरने वाले के साथ भी पढ़ना सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मरने वाला इंसान यासीन शरीफ को पढ़ रहा हो तो इसकी मौत आसान होती है। यासीन शरीफ का वरद करना रोज़ाना अपने उमूर में आसानी और बेहतरी के लिए साबित है। इस सौरा की तिलावत से घर में बरकत आती है और शैतान का असर कम होता है। उन तमाम फ़ज़ाइल से ज़ाहिर है कि सौरा यासीन पढ़ना ईमान के लिए दुनिया आखिरत में खैर बरकत हासिल करने के लिए और गुनाहों से माफ़ी मांगने के लिए बहुत सारे फ़वाइद रखता है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि सौरा यासीन को अपनी रोज़ाना की इबादत का हिस्सा बनाएं। सूरत यासीन की तिलावत करना ईमानी हालत को मजबूत करता है और इंसान को रूहानी सुकून फराहम होता है। ये सूरत मौत के वक्त मोमिन को हल्की मौत फराहम करती है और इसे आखिरत में भी बड़ा सवाब मुनहसर होता है। यासीन शरीफ का पढ़ना रोज़ी में बरकत डालता है और घर में खैराती और रहमती भी भेजता है। इस सूरत की तिलावत से ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात में आसानी आती है और अल्लाह की हिफाजत में रहता है। ये सूरत इंसान को अच्छे अखलाकी अक़दार और नेक नियति की तरफ माइल करती है। उसकी तिलावत से इंसान की सोचें साफ़ होती हैं और अच्छे कामों की तरफ मशगूल होता है। सूरत यासीन को रोज़ाना पढ़ना इंसान को दीनी और दुनियावी बुहरानों से हिफाजत फराहम करता है और हयात में सुकून इत्मीनान का एहसास देता है। इस सूरत की फ़जीलतों का जिक्र मुख्तलिफ़ अहादीस में हुआ है और मुसलमानों पर यह अजीम सूरत बड़ी मोहब्बत इज़्ज़त के हुसूल का ज़रिया बना हुआ है। सूरत यासीन की तिलावत से इंसान का दिल पाकीज़ा होता है और इसे रूहानी रोशनी हासिल होती है। ये सूरत इंसान की दुआओं को कबूल करने में मददगार साबित होती है और अल्लाह की बरकतों को ज़्यादा कबूलियत हासिल होती है। यासीन शरीफ की तिलावत से मुख्तलिफ़ बीमारियों से शिफा हासिल होती है और इंसान को सेहतमंद रहने में मदद मिलती है। इस सूरत की बखासियत यह है कि इसकी तिलावत करने वाले को मुल्कुल मौत खुद हाजिर होता है और इसे नेकियों की राह में हिदायत मिलती है। ये सूरत मोमिनों के लिए यौमिया बुनियादी इबादत का हिस्सा बनाना चाहिए, चाहे रोज़ा हो या गैरा। यासीन शरीफ की तिलावत से इंसान की शख्सियत में भी बेहतरी आती है और इसे दूसरों के हुकूक का अदब और मुआवनत में फ़जीलत हासिल होती है। सूरत यासीन की तिलावत से इंसान की दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल होती है और इसकी रोज़ी में बरकत आती है। ये सूरत इंसान की रूहानियत में बुलंदियों बख्शती है और इसके क़ल्बी नेकीयों को बढ़ाती है। सूरत यासीन को पढ़कर इंसान का दिल अल्लाह की तरफ रुजू करता है और इसमें तौबा इस्तग़फ़ार का जज्बा पैदा होता है। ये सूरत मोमिन को मोहब्बत मुवद्दत की तशवीशों से आज़ाद करती है और इसे दूसरों के साथ मोहब्बत अच्छाई की राहों पर चलने का हिदायत करती है। सूरत यासीन की तिलावत से इंसान की अक़ाइद मजबूत होती हैं और इसे दीनी मुआमलात में सही फ़हम हासिल होता है। सूरत यासीन की तिलावत से इंसान का दिल अल्लाह की तरफ मज़ीद कशिश पज़ीर होता है और इसकी तवज्जो देने में इजाफ़ा होता है। ये सूरत इंसान को मौत की हकीकतों पर गौर करने पर मजबूर करती है और इसे अच्छी आमाल करने की परवाह करने की तरबियत देती है। सूरत यासीन को पढ़कर इंसान का ईमान मजबूत होता है और इसे ज़िंदगी के हर मरहले में ईमानी तक़वा की राहों पर चलने की रहनुमाई मिलती है। ये सूरत इंसान को दुनिया आखिरत की हकीकतों पर अमल करने की तरबियत देती है और इसे दूसरों की मदद करने और अच्छे कामों में मशगूल होने की सीख देती है। सूरत यासीन की तिलावत इंसान को दीनी और दुनियावी उमूर में सख्तियों का सामना करने की सलाहियत देती है और इसे हर मुश्किल में अल्लाह की मदद हासिल करने का एहसास होता है।
ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تا اور سورہ یاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پیدا کیا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتا ہے، پس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تا اور سورہ یاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پیدا کیا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتا ہے، پس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔